माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसके साथ में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए 20 नए पदों का सृजन भी जो किया गया था 7 फरवरी को, उनमें प्रचलित पदनामों को परिवर्तित करके नए पदनाम उसमें दिए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो अब मध्य प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और इनकी योजनाओं को भी निरंतरता के लिए आगामी 5 सालों के लिए इसमें स्टेट डाटा सेंटर का उन्नयन है, परिचालन, संधारण है, इसके लिए भी लगभग 1099 करोड़ रुपए की राशि की निरंतरता के आदेश दिए गए हैं। कुछ विभागीय जांच है, उनमें एक उमेश चंद कौरव है प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, उनके लिए अनुमोदन हुआ है। और जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना ये भी प्रारंभ हो रही है। लगभग जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं और उच्च श्रेणी के शिक्षक हैं या फिर माध्यमिक शिक्षक हैं, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। और स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है। इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और इससे अगले 3 सालों में लगभग 6,846 शिक्षक लाभान्वित होने जा रहे हैं, और इस पर अगले 3 सालों में लगभग 182 करोड़ रुपए का वित्तीय भार मध्य प्रदेश सरकार पर आएगा। जनजाति कार्य विभाग के लिए भी अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ये नई दिल्ली में पंजीकृत है, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र रतलाम और झाबुआ जिले में है। तो अभी केवल मध्य प्रदेश में जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनको अनुदान प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। चूंकि संस्था दिल्ली में पंजीकृत है, इसलिए इस नाम से फिर से इसका पंजीयन यहां पर संभव नहीं है। तो इसको 2015-16 से 24-25 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में पंजीबद्ध होने की शर्त से कैबिनेट ने छूट प्रदान की गई है। इस छूट से शासन पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर आज के ये सारे विषय थे। संस्था अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम, सभी संस्था के बारे में जानते हैं। तो और ये कवच योजना में कितने किसानों को लाभ मिलेगा? लगभग 5,000 मध्य प्रदेश में। अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि किसान दोषी नहीं होता था, लेकिन अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की कोई त्रुटि है और उसके कारण वो समिति डिफाल्टर हुई और वो भी डिफाल्टर हो गया, उसमें उसका कोई योगदान या दोष नहीं होता। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद।